मंदिर में भी जो है लेन देन सारा डिजिटल होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे रवेरी न्यूज़। देखिए, अयोध्या, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय अयोध्या में जिस तरीके से जो चोरी का मामला सामने आया है राम मंदिर से, वो लगातार ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से भी इसका कनेक्शन देखा गया है। वहीं हम आपको बताते चले कि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों ने इस्तीफा दिया है, बहुत कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इतना ज़्यादा यहाँ चोरी हो गया कि हर दिन कुछ न कुछ नए यहाँ पे पहलू सामने आते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आते जा रही है। लेकिन इन सब पे हमने सबसे राय ली, लेकिन हमें ये देखना है कि जनता क्या कहती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज यहाँ पे लाखों चढ़ावे चढ़ते हैं। यहाँ की जनता क्या कहती है, क्या यहाँ की भी सुरक्षा को लेकर के वो कुछ कहेंगी, और अयोध्या वाले मुद्दे पे क्या बोलते हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं। तो देखिए, अभी एक लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप दर्शन करने पहुंचे थे काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो अयोध्या का मामला आपको पता है कि जिस तरीके से जो चोरी का मामला यहाँ सामने आया, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और गलत लोग, हर पार्टी हर जगह होते हैं, तो वहाँ भी कुछ गलत लोग पहुँच गए हैं, तो उन्होंने गलत किया है पैसे के लिए। इसको मानते हैं दोषी? दोषी वहाँ पे जो अनुशासन समित है, जो वहाँ पे जो है, वहाँ पे कमेटी है, प्रबंधक है, उनकी ये इच्छा शक्ति वहाँ पे कुछ ले नहीं जाकर चोरी हो रही है। कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो कर्तव्य था वो अच्छी तरीके से नहीं निभाया। हाँ, सैन की लापरवाही बढ़ती है, तो भगवान तो दोषियों को सजा वैसे भी दे रहे हो, तो छूटेंगे वैसे भी नहीं। कहने के आस्था का भी तो यहाँ पे बलि चढ़ गया। हाँ, यहाँ पे भक्तों का काफी आस्था थी, तो धोखा हुआ है। अब उन पर कार्रवाई होगी, ऊपर वाले की होगी, और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए। चलो, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई अब भाई जेल हुआ, जो उन्होंने संपत्ति चुराई हो, भगवान वापस कर दी जाए कोई ट्रस्ट में। ये हम अगर बस संपत्ति वापस हो जाती तो कार्रवाई बस इतना ही? नहीं, कार्रवाई दोषियों को सजा मिले, जो आगे कोई ऐसा गलत काम ना करें। हाँ। ये हम लोग उदाहरण पेश होकर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई हो, ये हम लोग चाहते हैं, पब्लिक भी चाहती है। भाई भक्तों के साथ ये छलावा है, भाई यहाँ लोग बड़े श्रद्धा से वहाँ पे दान कर रहे हैं, तुम लोग चोरी कर रहे हो, ट्रस्ट बना के, तो गलत चीज़ है ना, इससे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भाई हर आदमी ये चाहता है। अयोध्या वाला मामला तो आपको पता ही है, बनारस में बाबा विश्वनाथ हैं। तो अभी आप ये देखिए, पूरे इंडिया की अगर हम बात कर ले कि तमाम मंदिर बहुत ही चढ़ावा चढ़ता है, तो पारदर्शिता की अगर हम बात कर ले तो क्या होना चाहिए? अब देखिए, जो अयोध्या का मामला चल रहा है उसमें तो जो भाई विपक्ष में बैठा है अखिलेश सरकार, बहुत निंदा कर रहा है सरकार का, लेकिन सरकार का निंदा नहीं, इस पे कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। कार्रवाई तो चल रही है, एसआईटी गठित कार्रवाई, किया गया 8 है। लोग जेल गए हैं उसमें। हाँ। चंपत राय जी का भी जांच चल रहा है, हो सकता है वो भी जाए। हम लोग भाई ये मांग हम लोगों की है कि किसी का चोरी न हो। कोई अपने बहुत ही आस्था से काशी आता है, चाहे भगवान राम का, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके वजह से पूरे भारत में मर्यादा आया, और उन्हीं की मर्यादा, उनके ही मतलब उनके ही रास्ते पे पूरा समाज चल रहा है। राम राज्य का सरकार भी है, तो हमारा राम राज्य के सरकार से यह मांग है कि जैसा कि मोदी जी बोले कि पहले लोग बोलते थे पुरानी सरकार थी तो इंडिया है, इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया हो गई। तो हमारा यह मांग है कि डिजिटल इंडिया के तरह ही उसको, मंदिर को भी बनाया डिजिटल। कोई भी जाए, जैसे हम सामान खरीदते हैं तो स्कैनर दिया जाता है और तभी हमको पैसा मिलता है, बहुत जगह 90% हो गया है। तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ एक स्कैनर लगे मंदिर में, और वो छुपा के, जैसे गुप्त दान की तरह उसमें दान पेटी में डालते हैं, दान पेटी में न डालें, स्कैनर में डाल दे भाई। सरकार अपना उसको देखेगा, मंदिर बनवाएगा। मंदिर तो अरबों खरबों रुपया लगा, और मंदिर में इतने लोगों ने दान दिया कि अभी तक पता नहीं है। उनका भी एक शिलापट होना चाहिए जो दान दिए हैं। बहुत जिनको कोई जानता नहीं था, वो करोड़ों मांग कर दे कि जो भी दान हो डिजिटल तरीके से, डिजिटल भाई सबके सामने आ जाए। भाई मोदी जी से हम लोग यही मांग करते हैं। अब तो जो हो गया, अब इस मामले पे क्या और कार्रवाई होनी चाहिए? गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन देखिए आस्था से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जब मंदिर बना तो लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो अब इतने श्रद्धालुओं की वहाँ आस्था जुड़ी, तो क्या होना चाहिए? देखिए, आस्था बहुत बड़ा आस्था है, भगवान राम को बहुत लोग मानते हैं। क्योंकि जैसे कि पुरानी सरकार थी, जब मंदिर को, वो मस्जिद को तोड़ा गया, जब बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तो बहुत समझ लीजिए हिंदुत्व के लोग मिलकर उसको ढहाने का मस्जिद काम किया, और बहुत बार कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, मंदिर बना नहीं। अब इतना भव्य विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन गया है भगवान राम का। तो हम लोग यही, हम लोगों का है, यह मांग है कि डिजिटल इंडिया के तरीके स्कैनर से भगवान के पास, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे अपना अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे बालाजी मंदिर हो, सरकार अपने हाथ में ले उसको डिजिटल इंडिया की तरह, उसको अपना स्कैनर से ही पैसा दान करें, तभी बच पाएगा, तो नहीं बच पाएगा। और हम लोगों को पूरा विश्वास है
कि योगी सरकार या योगी जी नहीं बोल रहे हैं कुछ, लेकिन कार्रवाई अंदर यहाँ अंदर पे हो रही बोला है। जा रहा है कि बड़ा लीपापोती हो रहा है। कोई लिपापोती नहीं हो रहा है। अब लिपापोती होता तो 8 आदमी जेल कैसे जाते, और चंपत राय से क्यों पूछताछ मेन होती? गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये तो कुछ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मेन गिरफ्तारी धीरे धीरे सब खुल रहा है और खुलेगा। पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगी हुई, और योगी जी में कहीं ना कहीं से चिंतित है, जो लाखों लाखों दिया दिवाली मनाते हैं अयोध्या में भगवान राम के लिए, तो भगवान राम ना खुश थे इसीलिए पकड़ा रहे। तो अब लग रहा है कि भगवान राम की जगह डिजिटल इंडिया नहीं, मतलब स्कैनर से पैसा वहीं नहीं डाला जाएगा। पूरे भारत में चोरी लग रहा हो रहा था, इसलिए क्या नाम से अब डिजिटल इंडिया जरूर बनेगा। तो देखिए अयोध्या का राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी की घटना सामने जो आई, लगातार और भी चीज़ें सामने आती जा रही है। तो अब देखिए चिंता का तो विषय बन गया है कि मंदिर जैसे जगहों पर चोरी हो रही है और SIT गठित होने के बाद भी पूरी तरीके से मामला खुल नहीं रहा है। क्या कहेंगे इस पे, मिली भगत है क्या? देखिए इसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कहीं नहीं कहीं तो चूक हुआ है। अगर चूक हुआ सरकार है, तो BJP की है। देखिए भाजपा की सरकार है, हाँ। पर मंदिर तो सार्वजनिक है। मंदिर सार्वजनिक है, लेकिन वहाँ पे जो भी देख रेख कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, तो उनसे ये चूक हो गई, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए उनको तो हम उनके लिए इसलिए इतना ही कहना चाहेंगे कि जो ये भारी जो चूक हुई है, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि जैसे लेन देन सारा डिजिटल हो गया है, तो मंदिर में भी जो है लेन देन सारा डिजिटल होना चाहिए। जो आप दे रहे हैं ले रहे हैं, उसकी एक कॉपी रजिस्टर अलग से होनी चाहिए, कौन क्या दे रहा है, कितना दान आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना जा रहा है। तो यानी कि ये चीजें होनी चाहिए, अब यहाँ डिजिटल पे। होना चाहिए, हाँ। क्योंकि इससे चोरी डिजिटल के कम होगा। साथ डिजिटल के साथ आय व्यय का जो लेखा जोखा है, क्या वो जनता के सामने आना चाहिए? देखिए ये भी आना चाहिए, क्योंकि हाँ। देखिए जनता ही तो चंदा देती है, जनता ही तो धर्म और आस्था पे लड़ रही है। आप देखते होंगे कितना भी सुनामी कहीं भी आ जाए, चाहे वैष्णो देवी में भी आपने देखा होगा कितना भी कई बार बम विस्फोट हुआ, जम्मू में हुआ, कश्मीर में हुआ, और लगभग हमारे देखिए यूपी में बनारस में भी कई बार बम विस्फोट हुआ। उसमें मेरे दादा भी मारे जा चुके हैं आतंकवादियों द्वारा। आप देखिए क्या इतनी बड़ी आस्था का जो ये केंद्र है, जो पूजा पाठ का जो स्थान है, तो लोगों का आस्था कम हो रहा है? कम नहीं हो रहा आस्था है। तो कम नहीं होगा, लेकिन नहीं जिस हो तरह रहा है। आस्था पे वार हो रहा है, देखिए आस्था पे जो वार हो रहा है दीदी, उसमें हाँ। देखिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो आस्था पे ये वार हो रहा है, इसका लेन देन डिजिटल हो जाए और सब सामने आप मानते हैं कि साफ सुथरा डिजिटल रहे। होने के बाद चोरी बंद हो जाएगी? अब जैसे देखिए ये मोबाइल मेरे पास है, हाँ। जैसे हम लोग पॉकेट में पैसा रख कर चलते थे, तो कहीं ना कहीं पॉकेट मरा जाता था। तो आज मोबाइल जो लेन देन हम लोग डिजिटल कर रहे ये तो हैं, डिजिटल की बात, इसके अलावा और क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए मंदिरों में, जिसकी वजह से अगर वो चीज़ें कर दी जाएंगी तो चोरी नहीं होगी, सुरक्षा बनी रहेंगी और भी चीज़ें। देखिए हमको तो नहीं लगता है कि चोरी कभी रुक सकता है, क्योंकि देखिए धर्म और आस्था की जो चीज़ें हैं, और हम यहाँ देने जाते हैं, हम यहाँ इनसे तो कुछ लेने तो जाते नहीं हैं। हमारे पास जो भी भगवान हमको दिए हैं, रोजी रोजगार से जो भी घर परिवार से मिलाकर जो खर्च कर कर जो बचते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ दान धर्म करते रहते चला। तो उसमें इसलिए उस चीज़ों पे हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो तो हम दे चुके हैं, तो उस पर हम क्या बोले उस पर। जी बिल्कुल। और दूसरी ये चीज़ है, ये जो चीज़ें हुई हैं, हम तो यही चाहेंगे कि देखिए ये पैसा किसी का है नहीं, ये भगवान का पैसा है, ठीक है, ये आस्था का पैसा है। और जो जिसे हम भगवान माने, तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो देखिए अभी हमने बनारस की जनता से बात की, उन्होंने अपनी राय रखी है कि जिस तरीके से जो अयोध्या में जो इस तरीके की चोरी घटना सामने आई, इसको जो भी वहाँ दान दिया जाता है उसको डिजिटल माध्यम कर देना चाहिए, ताकि जो भी आय व्यय का लेखा जोखा है जनता के समक्ष रहे। साथ ही ट्रस्ट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, ट्रस्ट कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी जनता के समक्ष आने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे पैसे जो चंदा दिए गए थे ये जनता के थी। तो अब सवाल ये है कि अयोध्या वाले इस मामले में असली अपराधी जो है वो कब पकड़ा जाएगा और आगे क्या कार्रवाई है, ये अब देखना होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणबेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।